चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई और जेड आर 3 स्टूडेंट, यानी एक्स वाई जेड 3 आपको स्टूडेंट दिए जा रहे हैं। एक्स गेट 40% मोर मार्क्स देन वाई एंड 20% लेस मार्क्स देन जेड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते, इफ वाई गॉट 480 देन व्हाट आर द मार्क्स गॉट बाय जेड। तो जेड को कितने मार्क्स मिले हैं, हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स वाई और जेड 3 छात्र है। एक्स को जो है वाई से 40% अधिक और जेड से जो है 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि y को 480 अंक प्राप्त हुआ है, यानी y को जो 480 मार्क्स प्राप्त हुआ है, तो आपको ये बताना है कि z को कितना मार्क्स मिला है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पूरे तरीके से आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्या बोलना चाह रहा है। 3 स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, जिसमें x को जो है y से 40% कम, लेकिन मतलब 40% ज़्यादा, लेकिन जेड से जो है 20% कम मार्क्स मिले। तो अगर y को 480 मिला है तो आपको बताना है जेड को कितना मिला है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया है। वो क्वेश्चन दूसरा था, उसमें डाटा सेम था, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना वो समझाते हैं। देखिए, आपको ये दिया क्या जा रहा है, एक्स को 40% क्या है मोड है वाई से, और एक्स ही यही पर्सन है जिसको जो है जेड से है 20% लेस मार्क्स मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिसके बारे में 2 बार डिस्कशन है उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो जिसको जहाँ लिखना है आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हो। वाई को यहाँ, जेड को आप यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत। अब देखिए, आपको दिया क्या जा रहा है कि एक्स जो है 40% मोर मार्क्स लाता है किससे, वाई से। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग 40% का वैल्यू क्या होता है आपको बता दूं, 14% का वैल्यू आता है 14/100, यानी इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप तो यानी 2/5, यानी क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यानी नीचे आपको जब भी बोला जाए कि एक्स को वाई से जिससे कंपेरिजन करेंगे उसका वैल्यू नीचे होता है, यानी वाई का वैल्यू 5 है तो एक्स का वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस, यानी कितना ज़्यादा है, ऊपर 2 है तो ज़्यादा बोले तो ऊपर वाला को उसमें ऐड कर देना है। नहीं, अगर एक्स का वाई का वैल्यू 5 है तो एक्स का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बात आपको बोला जा रहा है कि आप फिर बात किया जा रहा है एक्स को जो है जेड से, किससे, जेड से 20% ले। 20% का वैल्यू क्या आता है 20/100, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/5। यहाँ पे जेड से कितना परसेंट 20, यानी नीचे वाला वैल्यू जेड का हो जाएगा, जेड का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो उससे कम है मतलब माइनस, जब भी बोले लेस मतलब माइनस, यानी इसका वैल्यू 4 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे समझाते हैं। पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अगर इंक्रीज रहेगा तो ज़्यादा, डिक्रीज यानी लेस बोले तो कम। अब देखिए, आप उसके बाद लास्ट लाइन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या किया मैंने, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सीधा मल्टीप्लाई, इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, रेशियो आता है, ये क्या देता है आपको, रेशियो दे देता है। 7 4 जा 28, फिर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा 7 5 जा 35। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको दिख रहा है, कोई डाउट है नहीं, कोई डाउट नहीं कि यहाँ से अब एक्स का वैल्यू, यहाँ से आपको वाई का वैल्यू डायरेक्ट आ गया 20, एक्स का वैल्यू आ गया 28 और जेड का वैल्यू आ गया 35। अब इससे यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्या दिया जा रहा है, वाई का मार्क्स कितना 480, इसी का वैल्यू तो 480 है, यानी 20 का वैल्यू कितना दे दिया जा रहा है आपको 480, और आपसे पूछा किसका मार्क्स जा रहा है, जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू कितना है 35, 20 का वैल्यू अगर 48 है तो 1 का मार्क्स कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा 480/20। कोई दिक्कत, यहाँ से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा, कितना बार में चला गया 24 बार में। आपको किसका मार्क्स पता करना है, जेड का। तो जेड का वैल्यू है कितना 35, यानी 35 का वैल्यू क्या होगा 35 × 24, 35 × 24 हो जाएगा। अब बस आप सिंपली इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 35 का टेबल अगर डायरेक्ट 4 बार में पढ़ेंगे तो 35 का टेबल आ जाएगा 70 140, 140 का वैल्यू 0, आपको पता है 14 बच जाएगा। फिर 13 का टेबल जब 2 बार में पढ़ेंगे 70 और 4 84 आ जाएगा, यानी 480 इसका आंसर आ जाएगा। और 480 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर एक्स का वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं, बस 1 का वैल्यू आपने 24 निकाला, 28 का वैल्यू है एक्स तो 28 × 24, लेकिन फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो गया 480 इसका आंसर। आई होप और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आपको ये बात बहुत ही ध्यान रखना है कि जिसके बारे में 2 बार डिस्कशन उसको बीच में लिखना है, बाकी वैल्यू आजू बाजू में लिख देना, और बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सीधा क्रॉस। आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से देख ले, इससे आपको बहुत सारा आगे भी क्वेश्चन बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसा वीडियो लगातार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।